सभी को जय यीशु। हम चालीसा काल या उपवास काल के 6वें सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पवित्र वचन 15 से लेकर 20 तक के वचन में यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें एक अपराधी भाई को किस प्रकार सही रास्ते पर लाएं। आगे यीशु बताते हैं सामूहिक प्रार्थना के महत्व के बारे में। यीशु एक अपराधी भाई को समझाने का तरीका हमें बताते हैं। यीशु बताते हैं कि हमें उस अपराधी भाई को पहले एकांत में व्यक्तिगत रूप से समझाएं, जिससे कि उसके व्यक्तित्व को ठेस ना पहुंचे। यदि हम उसको शुरू में ही समाज के सामने ले जाएंगे तो कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी और वह और अधिक पाप में गिर सकता है। इसलिए पहले हम उसे व्यक्तिगत रूप से समझाएं। यदि वह व्यक्तिगत रूप से समझाने पर भी नहीं समझता है तो हम उसे 1 या 2 व्यक्ति को साथ लेकर समझाएं। इससे उनके पास अधिक सबूत इकट्ठा हो जाएगा और उस साक्ष्य पर वो विश्वास करेगा और वो अपना बुरा आचरण छोड़ देगा। और यदि 1 या 2 व्यक्ति से भी वो नहीं मानता है तो हमें उसे कलीसिया के पास ले जाना चाहिए। यदि कलीसिया की भी नहीं सुनता है तो हमें उसको उसी हालत में छोड़ देना चाहिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम एक समाज में रहते हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा भी एक आत्मसम्मान होता है। यदि हम भाई को जो अपराधी है उसे हम सामाजिक तौर पर समझाएंगे तो कहीं न कहीं उसके आत्मिकता को या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। हम नहीं चाहेंगे कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, इसलिए हम उसे व्यक्तिगत रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे आस पड़ोस में या हमारे परिवार में भी कोई ना कोई सदस्य ऐसे होता है जो बुरे रास्ते पर है, जिसे हमारी जानकारी में है। यदि हमारी जानकारी में होते हुए भी हम उसको नहीं समझाते हैं तो हमारा कर्तव्य जो यीशु ने हमें दिया है उससे हम विमुख हो जाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जो अपराधी है या जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उसको उनकी गलती का एहसास दिलाएं और उनको प्रभु यीशु के रास्ते में वापस ले आएं। प्रभु यीशु चाहता है कि हर व्यक्ति उनके अनुयायी बने। तो हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमें इस चालीसा काल में ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए यीशु से बल पाते हुए हम एक अपराधी व्यक्ति या जो गलत रास्ते में चल रहे हैं उसको हम समझाते हुए, प्रभु के बताए हुए मार्ग को बताते हुए हम उन्हें उस गलती से उन्हें छुड़ा सकते हैं। यीशु हमें बताते हैं आगे कि सामूहिक प्रार्थना का क्या महत्व है। यीशु स्वयं कहते हैं, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से पिता से प्रार्थना करेंगे तो मैं उनको वही प्रदान करूंगा और मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। तो हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का वचन अटल है। जो प्रभु यीशु हमें कह देते हैं वो हमें हमेशा पूरा होता है। यीशु स्वयं कहते हैं कि जहाँ सामूहिक प्रार्थना होती है वहाँ मैं स्वयं होता हूँ। तो हाँ प्यारे भाई और बहनों, अभी जहाँ कहीं हम रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं या हम परिवार में रहते हैं, तो कोशिश करें कि हम मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। हम आस पड़ोस में रहते हैं, आस पड़ोस के सभी भाई बहनों को भी एकत्र करके हम सामूहिक प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम परिवार में हम एक साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। पारिवारिक प्रार्थना में भी एक सामूहिक प्रार्थना की झलक है, जो परिवार के सभी सदस्य बैठ करके एक साथ एक मत होकर के प्रार्थना करते हैं। तो हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा काल में हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें ऐसा वरदान दे, ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे
पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि हम इस चालीसा काल में हम जो अपराधी भाई हैं उसे सही रास्ते पर ला सके, और जो प्रार्थना में जीवन नहीं जीते हैं उनको हम प्रार्थना के लिए अग्रसर करें और उन्हें प्रभु यीशु के बताई हुई शिक्षा को देते हुए हम उन्हें इस चालीसा काल में वापस ला सके। धन्यवाद। जय यीशु।